और अब बात करेंगे पूर्णिया के रण की। नफरत की राजनीति छोड़ देनी चाहिए तेजस्वी जी। भाई कौन कहां से क्या कर रहा है हमको क्या पता। हम अपने पार्टी का ना देखेंगे, अपने गठबंधन का ना देखेंगे। मैं टॉर्चर जरूर हुआ 14 दिनों में, परेशान जरूर हुए, लेकिन मैंने देश का दिल जीता। तो पप्पू यादव ने बिहार में पूर्णिया सीट से निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। गठबंधन के खाते में ये सीट जाने से पप्पू यादव नाराज थे और अब उन्होंने पूर्णिया सीट से निर्दलीय ताल ठोक दी है। कांग्रेस में शामिल इसलिए हुए थे कि पूर्णिया सीट मिल जाएगी, लेकिन पूर्णिया आरजेडी के खाते में चली गई। आरजेडी की बीमा भारती ने यहां से नामांकन कल किया था और अब उनके सामने पप्पू यादव है। हमारे साथ पप्पू यादव मौजूद हैं, जिन्होंने आज अपना पर्चा पूर्णिया से भर दिया है। पप्पू जी ये बताइए, क्या किसी पार्टी के सिंबल में भरा है या कैसे चुनाव लड़ेंगे? ये लाखों लोगों के सिंबल पे भरे, पूर्णिया के 23 लाख लोगों के आशीर्वाद से भरे हैं और आदरणीय नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी के आशीर्वाद से भरे हैं। मेरा संकल्प है कांग्रेस को नंबर 1 करना। कांग्रेस का विश्वास मेरे साथ है। सीमांचल कोसी को दुनिया में नंबर 1 करना मेरा संकल्प है। जातीय उन्माद और नफरत को मिटाना और भ्रष्टाचार को 4 दिन के बाद खत्म कर देना मेरा संकल्प है। वो किसी पार्टी से भरा है या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? सर मैंने कहा ना, जनता ने मेरी पार्टी तो पहले विलय कर ली और उसके बाद जिस तरीके से एक नफरत देखा गया मेरे खिलाफ, जबकि मैं कंप्लीट रूप से लालू जी को पिता मानता हूं, और एक नॉमिनेशन में जिस तरीके से आके नफरत दिखाए गए। राजनीति में कोई दुश्मनी नहीं और नफरत नहीं होती है। मैं ये क्यों फाइल किया है पर्चा? सर मैंने पहले ही कहा, तो मेरी पार्टी भी तो खत्म हो गई और मेरा चुनाव चिन्ह भी खत्म हो गया और अपनों ने इतना कोशिश किए रोकने के। 14 दिनों में मैं इतना टॉर्चर हुआ, भगवान न किसी को इतना टॉर्चर करे। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जनता के आशीर्वाद से मेरे पास कोई पार्टी नहीं थी, तो जनता का आशीर्वाद से निर्दलीय चुनाव। पहले भी आप 4 बार यहाँ से निर्दलीय जीत चुके हैं, यानी कि जनता की पसंद है आप। सर मैं बेटा हूँ और इस बार देश के, चाहे आप हो चाहे कोई हो, सबकी सिंपैथी और सब जिसने पॉलिटिकल मर्डर करने की कोशिश की, जनता ने पूरे देश में चुनाव के पहले ही हमें अपने दिल में स्थापित। लालू परिवार ने आपका पॉलिटिकल मर्डर करने की कोशिश की? मैं लालू परिवार की बात नहीं कर सकता, वो परिवार भी मेरा है। मैं उसके लिए मिला आपको वहाँ से? निश्चित रूप से मेरा पॉलिटिकल मर्डर करने की बड़ी साजिश हुई, उसमें बहुत लोग हैं, बहुत लोग। भी कल आए आपके, लेकिन वो बीमा भारती के नॉमिनेशन में गए, तारिक अनवर में नहीं गए। तारिक अनवर में नहीं गए। आपको कह रहे हैं कि सुनिए एक बात सुन लीजिए, कह रहे हैं कि पप्पू यादव कहीं से भी लड़ेंगे वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे, जो उनके साथ नहीं है वो बीजेपी के मतलब समर्थन में। सर पहले तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे मित्र हैं। मैं इतना जानता हूं बीजेपी के लोग भी सारे, यहाँ कोई नरेंद्र मोदी और दिल्ली पटना नहीं है। पूर्णिया का मतलब पप्पू बेटा है। हम यहाँ कोई बीजेपी नहीं है। जीत को लेकर आश्वस्त है? ये लाखों की जनता क्या कह रही है, ये आप इसको देखिए और आपसे मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। और वहीं पप्पू यादव को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किस तरीके से उन पर निशाना साधा, सुनिए। अभी हमारा अपना दल है, अपना गठबंधन है। हम अपने प्रत्याशी के लिए पूर्णिया जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि बीमा भारती जी भारी मतों से जीतेंगे।
रोहित सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे पूर्णिया से जुड़ गए हैं। रोहित, आपने तो खुद पप्पू यादव से बात की है, कहीं ना कहीं जो विलय उन्होंने किया और उसके बाद जिस तरीके का धोखा जिसका वो जिक्र कर रहे हैं आरजेडी से उन्हें मिला, उसी की झेप मिटाने के लिए और ये साबित करने के लिए कि पूर्णिया की जनता उनका साथ दे रही है, निर्दलीय चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला कर लिया है। और बहुत अंत में जाकर वो आपके इंटरव्यू में बोले कि हाँ, मैं निर्दलीय लड़ रहा हूं। बिल्कुल, देखिए ये संदेश यहाँ पे ये देने की कोशिश की जा रही थी या भटकाने की कोशिश की जा रही थी कि वो निर्दलीय लड़ रहे हैं कि नहीं। बार बार कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस का समर्थन है उनके पास, राहुल प्रियंका का आशीर्वाद है, लेकिन अंत में उन्होंने कबूल किया कि कुछ लोग ने उनकी पॉलिटिकल मर्डर करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, मैंने लालू परिवार का नाम पूछा, लेकिन इशारों में उनका निशाना लालू परिवार पे ही था, क्योंकि पिछले 14 दिनों से पप्पू यादव लगातार गुहार लगा रहे थे, लालू परिवार के संपर्क में थे, जो हमें पप्पू यादव ने खुद कहा कि किसी तरीके से आरजेडी ये सीट छोड़ दे, कांग्रेस को ये सीट दे दे ताकि वो यहां से चुनाव लड़ जाए। लेकिन लालू ने कांग्रेस की एक भी नहीं मानी, पप्पू यादव की एक भी नहीं सुनी और अपना उम्मीदवार जो है बीमा भारती को यहाँ बनाया। बीमा भारती ने कल नॉमिनेशन भी यहाँ से कर दिया। आखिरकार थक हार कर उन्होंने फैसला किया कि चुनाव तो वो किसी कीमत पर लड़ेंगे, जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा था, मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। और शायद अपने वादे को पूरा करने के लिए आज उन्होंने निर्दलीय अपना नामांकन कर दिया है। और दिलचस्प बात यह नेहा, त्रिकोणीय मुकाबला जेडीयू वर्सेस आरजेडी, और इसमें तीसरा कोण जो है पप्पू यादव का तड़का भी जो है अब पूर्णिया जैसे हाई प्रोफाइल सीट में लग चुका है। लेकिन रोहित, कहीं ना कहीं वो ये जानते हैं कि पूर्णिया बेहद स्ट्रांग सीट है, यहाँ से 4 बार वो जीत चुके हैं, यहाँ की जनता उनका साथ देती है, इसीलिए वो शायद ये भी कह रहे हैं कि एक तीर से 2 निशाने साध लेते हैं। अगर पूर्णिया सीट से समझ लीजिए, मान लीजिए कि वो जीत भी गए, तो कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाऊंगा। अब आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और जिस पार्टी से आपका विलय हुआ है, आपकी अपनी पार्टी का सिंबल, पावर सब कुछ छिन गया, अब नई पार्टी में आप घुसकर ये कह रहे हैं कि उसको नई ऊंचाई पर पहुंचाना है निर्दलीय चुनाव लड़कर। देखिए, भविष्य के रास्ते खोल के रखे हुए हैं पप्पू यादव। हालांकि जो उन्होंने दावा किया था कि वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, लेकिन जो कांग्रेस के सूत्र बताते थे कि उन्होंने कभी कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया, केवल उन्होंने दिल्ली में जो है आधिकारिक रूप से घोषणा की थी, लेकिन कभी भी वो आधिकारिक रूप से जो है या फॉर्मल तरीके से वो कांग्रेस में शामिल नहीं हुए थे, पार्टी का विलय नहीं हुआ था, ये कांग्रेस के सूत्र कह रहे हैं। इसीलिए आज जब पप्पू यादव ने निर्दलीय भी पर्चा भर दिया तो कांग्रेस इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, उनको कोई इससे परहेज नहीं है। तो भविष्य की राजनीति के लिए लगातार बार बार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का नाम लिया जा रहा है ताकि भविष्य में जो है उनके रास्ते खुले रहे। और हाँ, दूसरी बात ये, पूर्णिया से वो 4 बार जो निर्दलीय जीत चुके हैं, उनको लगता है कि ये उनका स्ट्रांग होल्ड है। इसीलिए पप्पू यादव ने कहा था कि लालू चाहते थे कि वो अपनी पार्टी का विलय कर दे आरजेडी में और मधेपुरा से लड़ जाए, लेकिन पप्पू यादव इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि पिछले 1 साल से वो पूर्णिया में काम कर रहे थे और इसीलिए पूर्णिया में वो हटने को तैयार नहीं थे। और आखिरकार आज उन्होंने निर्दलीय के रूप में पर्चा भर दिया है और अब पूर्णिया जैसे हाई प्रोफाइल सीट का मुकाबला जो है वो अब त्रिकोणीय हो गया है। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका रोहित।